सीएम धामी के लंदन दौरे का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन 4,800 करोड़ के हुए करार। कयान जेट और उषा ब्रेको कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी। जिलाधिकारी खुराना ने स्थल का किया निरीक्षण। तीर्थयात्रियों से भी लिया फीडबैक। वीरोखाल जिला निर्माण और जन विकास समिति हुआ मुखर। वीरोखाल को जिला बनाने की मांग। डिमांड पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडीताल के अगूड़ा गांव में गणेश महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वन और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पर्यटक स्थल डोडीताल झील के सौंदर्यीकरण, वन विश्राम गृह के निर्माण और भंकोली से बकरिया चौक तक रोपवे का निर्माण आदि की बात कही। साथ ही संगम चट्टी सेको माझी मोटर मार्ग निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और स्थानीय लोगों की खूब तालियां बटोरी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सुबोध उनियाल ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे गणेश महोत्सव में आने का मौका मिला है। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी ने अपना समय यहाँ पर दिया। जनता के अंदर बहुत खुशी है और मुझे जो हमारे वन मंत्री जी का मानना है, जो हमारी सरकार का मानना है कि कैसे हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उसके लिए जो हमारी बहुत पहले कभी जमानों में एक सड़क कटी थी सेको से माझी तक और पूरी सड़क बनी थी, उसमें पूरे ट्रक चलते थे। उसको खुलवाने के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा और माननीय वन मंत्री जी ने की। यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा, डोडीताल और तमाम यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक और पर्यटक स्थल है, उसको देखते हुए यहाँ जो संभावनाएं हैं, हमने वन विभाग में निर्णय लिया है कि हम 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार, वनों के जो वनों का उपयोग करके रोजगार देने का काम करेंगे, जिसके तहत हम तमाम इको डेवलपमेंट कमेटीज बना रहे हैं स्थानीय नौजवानों की, जिसमें 90% पैसा स्थानीय जो लोग होंगे, जिनके जो उसको ऑपरेट करेंगे, जो संचालन करेंगे उस पर्यटक स्थल का, उनको और उस पर्यटक स्थल को बरकरार रखने में खर्चा किया जाएगा और सरकार के राजस्व में मात्र 10 पैसा जाएगा। पुरानी रोड है जो सेको गांव से माझी तक है, उसको वन विभाग की रोड है, वन मार्ग है, पहले 30 लाख हो गया, तो उसके अंदर 50 लाख रुपए देने की मैंने घोषणा किया कि 50 लाख रुपए के द्वारा उस मार्ग को ठीक किया जाएगा। मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर सामाजिक संगठनों ने शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह द्वारा भारत की आजादी के लिए किए गए कार्यों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सिंह जी का 116वां जन्मदिन है और आज 116वां जन्मदिन के दिन मसूरी वासियों ने मिलकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया था। पुष्पांजलि अर्पित करी है। भगत सिंह जी की यादें ताज़ा हैं। भगत सिंह जी की क्रांति, भगत सिंह जी का योगदान, भगत सिंह जी का बलिदान हर युवा साथी में, हर नागरिक में है। और आज अगर आज़ादी मिली है तो उसमें भगत सिंह जी की बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई भुला नहीं सकता। आज हम अपने आज के युवा साथियों को निवेदन करते हैं कि वो भगत सिंह जी से प्रेरणा लें कि वो जल्द से जल्द भारत को नई विकास की ओर ले जाएं और इस आज़ादी की दौर को, इस आज़ादी की महाबेला में हम भारत को नई उड़ानों की ओर ले चलें। रानीखेत नगर में मां नंदा सुनंदा की भव्य डोला यात्रा के साथ नगर के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया। नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। नंदा सुनंदा के दर्शनों और विदा करने के लिए लोगों की भीड़ लगी। जगह जगह आरती हुई और श्रद्धालुओं ने पुष्प अक्षत वर्षा कर देवी को नम आंखों से विदाई दी। सांस्कृतिक शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों ने
पूरे उत्साह से प्रस्तुति दी। विजय चौक होते हुए चोगला वापस नंदा देवी मंदिर पहुंचा, जिसके बाद विसर्जन यात्रा कालू गथेरा पहुंची, जहां विधिवत मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कोटद्वार में गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल और वाहन स्वामियों के बीच जमकर बहस हो गई। दरअसल वाहन स्वामी जेमू चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, साथ ही कंपनी की बनाई समिति का विरोध कर उसे भंग करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वाहन स्वामी और अध्यक्ष के बीच जमकर गहमागहमी देखने को मिली। वार्षिक साधारण बैठक प्रत्येक साल ईजेम के रूप में यहाँ पे जो कंपनी द्वारा करवाई जाती है, तो इसमें सदस्यों का निर्वाचन होता है। वो पूर्व की भांति ये उस पार्टी को नहीं अपना रहे, जो कि प्रत्येक मोटर मालिक का जो एक अधिकार है, जो शेयर होल्डर मोटर मालिक होता है, वही वोट देने का अधिकार यहाँ पे होता है। और उन्हीं में से जो कमेटी का लगातार 3 साल मेंबर बना रहता है, वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये समय समय पे अपने नियम और कानून बदलते रहते हैं। मैंने जबकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्होंने इस बार मुझे स्क्रूटनी में जो है कि लगातार 3 साल समिति का सदस्य न होने के कारण मेरे को रिजेक्ट किया है, जबकि बायलॉज और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी का सदस्य लगातार 3 साल तक होना चाहिए। खबर लोहाघाट से है, जहां पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लोहाघाट के प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम का दौरा कर सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के लिए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने लोहाघाट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान डीएम चंपावत ने हेलीपैड समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सुथिदानंद महाराज से वार्ता की। मीडिया को जानकारी देते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि अक्टूबर महीने में देश के एक महत्वपूर्ण वीवीआईपी का दौरा प्रस्तावित है। हाईकमान के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र की रेकी की जा रही है। डीएम पांडे ने इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण बताया है। किया गया है अभी, उसके हिसाब से हमें यहाँ देखने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कितने लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा के हिसाब से हमें देखना है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट जो उसको कर सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है और यहीं लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में ही ये दौरा प्रस्तावित। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत प्राधिकरण ने हरिद्वार के नूरपुर पंचनहीड़ी के भागीरथी विहार के 11 आवासीय अवैध कॉलोनी को सील किया। वही रोड के विकास क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 4 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। आज एचआरडी द्वारा काफी महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई करी गई है। करीब 10 सीलें नूरपुर पंचनहीड़ी में करी गई हैं। ये जो भी आवासीय प्लॉटिंग हो रही थी, ये सारी प्लॉटिंग हमारी एग्रीकल्चर भूमि में हो रही थी। जैसे कि हाईकोर्ट का भी पीआईएल अभी दाखिल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर भूमि में कोई तरीके का लेआउट और ये सब नहीं बनने चाहिए, तो उसी के सापेक्ष ये कार्रवाई करी गई है। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव कमेटी और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने चंपावत जिले में निराश्रित बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम खोलने की मांग सीएम पुष्कर सिंह धामी से की है। पाटनी ने वृद्ध आश्रम खोलने के लिए निःशुल्क जमीन देने की पेशकश की है। पाटनी ने कहा कि जिले में कोई भी वृद्ध आश्रम न होने से निराश्रित बुजुर्गों को कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आए दिन बुजुर्ग सड़कों में भटकते हुए नजर आते हैं, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। बीते 7 दिनों से पाटन पुल क्षेत्र में एक निराश्रित बुजुर्ग महिला सड़क किनारे पड़ी हुई थी, जिसकी पाटन पुल के निवासियों ने मदद की। हमारा निपटा, उसके बाद से मैं देहरादून, लोहाघाट थाना, सारे एसडीएम कोर्ट तक हम एसडीएम साहब तक जाके आ चुके हैं। अभी लेटर दिया, उन्होंने लेटर को थाने में दिया। तब तक थाने में हमें महिला ये बाल विकास की मैडम मिली। लगभग अभी तक हमें कोई इसका रिजल्ट लगभग नहीं मिला है। मैं जहाँ संपर्क किया, हम लोगों ने कहीं से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली। एक वृद्धाश्रम यहाँ भी होना ही चाहिए। और हम अब ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रखेंगे कहाँ और कहाँ रहेंगी। ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हरिद्वार में हो, वृद्धाश्रम हो, जहाँ भी हो, ऐसी व्यवस्था करके वहाँ भेज देना चाहिए। क्योंकि ये निराश्रित है, इसके आगे पीछे तो हमें लग नहीं रहा कोई है। जो समाज कल्याण अधिकारी जी है, उन्होंने भी एक आश्वासन हमें दिया था कि एसडीएम साहब के माध्यम से अगर पत्र हमें पहुँच जाएगा तो हम वृद्धाश्रम भेज देंगे पाकिस्तान।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने सभी तीर्थ पुरोहितों से भेंट करने के बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। कुछ ऐसे क्षण होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज का भी क्षण उसी प्रकार शिव जी का वरदान है, प्रभु का वरदान है, वाहिगुरु का वरदान। द्वार में प्रभु के आंगन में प्रभु के उस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर में जो पूजा मंत्र है, उनकी ध्वनि अपने आप में अलग है। मैं प्रभु से पूरे भारत, उत्तराखंड और सबकी खुशहाली, समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए पूजा करता हूं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट में हेलीपैड का उद्घाटन किया, साथ ही कोरियोग्राफी म्यूजियम का भी उद्घाटन किया, जिसमें पर्यटकों के साथ नई पीढ़ी को भी पता चल पाएगा किस प्रकार से मानचित्र बनाए जाते थे और कैसे जॉर्ज एवरेस्ट को नापा गया। हेलीपैड बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन मंत्री ने सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नए नए पर्यटक स्थल विकसित हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया। उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। ये हर्ष का विषय है कि आज देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है उसका हम लोकार्पण कर रहे हैं और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो अलंकृत हुआ है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को टूरिज्म डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और अपने मन की बात में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो आज उन्हीं के दिशा निर्देशन पर ये सब कार्य हो रहे हैं और ये अपने आप में कार्टोग्राफी म्यूजियम हमारे आने वाली नई जो पीढ़ी है उसे बताएगा कि कैसे कैसे नक्शे बनते हैं और कैसे फिजिकली पैदल चल करके लोगों ने जंजीर डाल करके एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। यह अवार्ड दिल्ली में हुए आरोग्य मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को दिए। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो एसएचए द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं और 2-3 घंटों में इसका जो है जल्दी हम लोग निस्तारण कर देते हैं। और कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्ध बलि मंदिर समिति की धर्मशाला वन विभाग की जमीन पर बनी है और इस जमीन पर मंदिर समिति वर्षों से पार्किंग बनाकर अवैध वसूली करती रही। पार्किंग के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला मंदिर समिति ने किया है, इसलिए हमारी मांग है कि सिद्ध बलि मंदिर का सरकार तत्काल अधिग्रहण करे। जहाँ पे सिद्ध बलि बाबा का मंदिर है वहाँ पे कुछ ही बीघा जमीन सिद्ध बलि बाबा मंदिर के समिति के नाम है, बाकी जितना वो एरिया है सब वो वन विभाग का है और जो जिस पे धर्मशाला बनी है वो भी वन विभाग का है और जहाँ पे दुकानें थी जिनको तोड़ दिया गया और जो मंदिर समिति
पार्किंग के नाम में जो शुल्क वसूलती थी वो भी वन विभाग का था। तो इन्होंने लाखों रुपए का शुल्क वसूला है, पकड़ी ली है वहाँ से लाखों रुपए की। सिद्धबली बाबा मंदिर से मुझे लाखों रुपए का घोटाला हो रखा है। कोई बोलने वाला है, कोई पूछने वाला है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा सिद्धबली मंदिर समिति को अपने का अधिग्रहण करे, अपने कब्जे में ले और सरकार उसका रख रखाव करे। नहीं तो सिद्धबली मंदिर समिति में लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है, वो सब घोटाले में जा रहा है और जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो हताश और निराश है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लोगों के आभा हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनवाए गए, जिससे लोगों की चिकित्सा संबंधित दिक्कतों को दूर किया जाएगा। डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि आभा हेल्थ कार्ड का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है और यह एक डिजिटल कार्ड है जिसमें लोगों के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स की जानकारी रहेगी। आभा हेल्थ कार्ड के माध्यम से डॉक्टर आसानी से लोगों की मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। आभा हेल्थ कार्ड को बीमा कंपनियों से भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से लोगों को बीमा क्लेम करने में भी आसानी होगी। इसी प्रोग्राम के तहत हमारा आभा आईडी बननी है। प्रत्येक व्यक्ति को एक 14 डिजिट का एक यूनिक आईडी मिलेगी जो हेल्थ सिस्टम से लिंक होगा। आप कहीं भी जैसे डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट को लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं भी चेकअप कराया, जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट है उसी में ही सब सेव होके रहेगा। तो आप कहीं भी जाएंगे आपको कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीरोखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति ने बीरोखाल को जिला बनाने की मांग उठाई है। देहरादून के हिंदी भवन में मीडिया से वार्ता करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि बीरोखाल आज भी विकास से कोसों दूर है और लगातार सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। समिति के संस्थापक और संयोजक PS बिष्ट का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए कई बार मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने को लेकर तमाम समितियों की ओर से प्रस्ताव भी घोषित कर दिया गया है। समिति के महामंत्री मोहन सिंह कंडारी ने कहा कि यदि बीरोखाल को जिला घोषित नहीं किया जाता है तो क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने के साथ ही त्रिस्तरीय चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। विधिवत प्रस्ताव पारित करके ये मांग की गई कि इस क्षेत्र को जिला बनाया जाए, जिसको लेकर हम लोगों ने समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी सरकार से भी हमने 2 बार मुलाकात करी और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम इसकी शीघ्र से शीघ्र घोषणा करेंगे। लेकिन अभी तक हमें किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी इस जायज मांग का, इस सही मांग का समय पर अगर नहीं पूरी की जाती है तो हम जो आगामी त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं उनका हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। शासन से, सरकार से, मंत्रियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने बहुत निवेदन किया। खास करके हमारी जो मांग है वो बीरोखाल को जिला बनाने की है और इसमें 5 विकास खंड हैं। 5 ब्लॉकों की क्षेत्र समितियों के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है कि बीरोखाल को जिला बना दिया जाए। सरकार से हमने कई बार निवेदन किया, सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो हमारी ये डिमांड है कि बीरोखाल को जिला बनाया जाए, ये 5 विकास खंडों को मिला करके जिला बनाया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर में गणेश जी के विसर्जन पर जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे पहुंची। विसर्जन के बाद नहर किनारे 80 साल पुराने शिव मंदिर में भावना पांडे ने पूजा अर्चना की और इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि मंदिर का सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। मंदिर के भगत जी ने बताया कि मंदिर के बाहर एक पुराना वृक्ष था जिसके गिरने से शिव मूर्ति को वहां से हटाकर मंदिर में रख दिया गया था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा शिव मूर्ति का सौंदर्यीकरण नहीं करने दिया जा रहा है। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग एवं रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में पूरे देश में एंगलिंग में 19 और राफ्टिंग में 15 टीम हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल की टीम भी हिस्सा ले रही हैं। 4 महिला टीमें भी प्रतियोगिता में भाग लेने आई हैं।
पहल करी है, क्योंकि एंगलिंग क्या है, एक तरह से आप कंजर्वेशन भी कर रहे हो, रिक्रिएशनल गेम है ये आपका एंगलिंग। इसके थ्रू आप मछली जो जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है इसको बढ़ा सकते हैं हम, और ये हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बारे में कि आप एंगलिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं। और जो आपका रिवर्स है वो अनडाउटेडली बेस्ट रिवर्स इन इंडिया, इट इज़ द बेस्ट रिवर अभी। हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारे इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। सो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। माशीर फिशिंग जो है, जो वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस है, बहुत कम जगह पे ये फिश पाई जाती है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी फ्रेटर्निटी में ये बात फैला रहे हैं कि भाई उत्तराखंड अब जो है एंगलिंग के मामले में भी एक बड़ा कदम ले रहा है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के चूना कोच गांव के 45 वर्षीय शख्स ने पेड़ में फंदा लगाकर फांसी लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि दीवान कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग एवं रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे देश में एंगलिंग में 19 और राफ्टिंग में 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विकास का जो मॉडल केंद्र सरकार ने दिखाया था वह खोखला साबित हुआ है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। महिला आरक्षण पर भाजपा को 9.5 साल बाद याद आई और इस आरक्षण को भी लटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से बसपा के सांसद पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का भी मामला उठाते हुए कहा कि बिधूड़ी पर हिट स्पीच का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और भाजपा को तत्काल रमेश बिधूड़ी को अपनी पार्टी से निलंबित करना चाहिए। को भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिला सम्मान का मुद्दा है। अंकिता हत्या प्रकरण में जिस तरीके से ये सरकार वीआईपी के मामले में मौन साधे हुए है और सारे प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है, साक्ष्य मिटा करके, आदि मिटा करके। हम महिला सम्मान के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर और दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और उस मुद्दे पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और रोजगार के मुद्दे पर जो है हम अपनी एक आगे की नीति किस तरीके से हम केवल रोजगार की मांग नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे सरकार आने की स्थिति के अंदर, दिल्ली में सरकार आने की स्थिति में और देहरादून में सरकार आने की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे, उस एजेंडे को भी नौजवानों के सामने रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।